दिस इज़ अनस खान, IHM गैंगटॉक पास आउट। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस और मोटिवेशंस दे सकूं, और जो भी मेरे साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी होती है वो एक HM करके आया हुआ बंदा ही आप लोगों को गाइड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया था 2018 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था, जैसे रैंडमली सजेशन मिले थे मुझे कि IHM कर लो, लाइक होटल मैनेजमेंट कर लो, देन आप अच्छा कर सकते हो फ्यूचर में, जॉब सिक्योर है एंड ऑल बहुत कुछ बताया था। रियलिटी एक्चुअल में पता नहीं थी कि क्या होता है, बस सिर्फ इतना सुना था मैंने कि हाँ जॉब सिक्योर है आपकी, अच्छा अर्निंग कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, बाहर रह सकते हो, ये सब चीज़ें सुन करके मैं IHM में ज्वाइन करा था। देन जब मैं ज्वाइन किया तब मुझे रियलिटी थोड़ा थोड़ा पता चली, और जब मैं इंटर्नशिप गया तो मुझे एक्चुअली पता चला कि होता क्या है, काम कैसे होता है। तो मुझे एकदम आइडिया नहीं था, बट ओके समहाउ मैंने मैनेज किया। लेकिन अभी की जो मेरी लाइफ है और जो मैंने स्टार्ट किया था तब की लाइफ है, दोनों टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो कॉलेज डेज थे वो कैसे गए, उनके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया लगे, आप लोग भी रिलेट कर पाओ। ये चीज़ रिलेट करके ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए तो उसको रिलेटिव होना पड़ेगा, तब जा करके अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इसमें, रिगार्डिंग द साइट्स, कैसे आप बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, और मैं कैसे आया, मेरे लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे, यहाँ पे काम कर रहा हूँ कैसा है, इंडिया में काम कर रहा मैंने कैसा लगा, ये सब चीज़ें हम थोड़ा ब्रीफ में बात करने वाले हैं। तो 2018 में जैसे कि मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छे से गया, मतलब स्मूथ कॉलेज था, असाइनमेंट करना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स देना है, बहुत ही स्मूथ गया। देन जब रियलिटी ग्राउंड लेवल पे मैं आया कि मतलब मेरे को इंटर्नशिप करनी है, तब मेरे को लीला में मिला था इंटर्नशिप। लीला दिल्ली से मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी, मैं समर बैच में था। तो जब मैं फ़र्स्ट डे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं, जो भी इंटर्न्स होते हैं, वो एक्चुअल में वो देखे जाते हैं एज अ फिज़िकल, जितने भी आपको टास्क होते हैं, फिज़िकल लेबर नहीं कहूँगा, ज़्यादा ये हो जाएगा, बट हाँ जो भी फिज़िकल टास्क होते हैं वो आपको ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो ये माइंड में पहले रख लीजिएगा आप कि अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो मैक्सिमम जितना भी लोड है, जितना भी फिज़िकल लोड है, वो आपसे कराया जाएगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो लेवल आपने नहीं पार किया तो ये लेवल पे आप नहीं आ पाओगे, और लाइक ये लेवल पे नहीं, इससे भी बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, बट वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक है, तो जैसे कि मेरा जब सेकेंड ईयर में समर बैच में आया तब मैं इंटर्नशिप पे गया, लीला में गया, मैंने F&B में करा, सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने सारे चारों कोर डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग करी। और जो मेरा एक्सपीरियंस था F&B का वो थोड़ा से ख़तरनाक था, इन द सेंस कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। मैं बैंक्वेट में था, बैंक्वेट में काम किया मैंने, ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स काम किया, तो बहुत ही डिफरेंट था। रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स गुड एनफ थे, मतलब बहुत ही सही थे मेरे लिए, मतलब उतना मुझे प्रेशर नहीं मिला, उतना कोई परेशान नहीं किया। लेकिन जब मेरा F&B था वो बहुत ही ख़तरनाक तरह से गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे करनी पड़ी। लर्निंग भी थी, ऐसा नहीं कि लर्निंग नहीं थी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई डीमोटिवेट करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोग अवेयर रहो। जाने से पहले आप लोग का माइंड जो है वो मेक कर लो, ताकि आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम ना हो जब आप वहाँ पे जा करके स्टार्ट करो काम। क्योंकि जब मैं गया था तब मुझे किसी ने इतना डीपली नहीं बताया था क्या होगा, बस सब मजाक करते थे, लाइक सीनियर्स बोलते थे ओके जाओगे पता चलेगा ये होगा वो होगा, बट जो रियलिटी थी वो तो बाद में पता चली। अच्छा, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं इंटर्नशिप के। लाइक इंटर्नशिप में आप ना एक्चुअल में एक्सपोज करते हो अपने आप को, मतलब एक्सपोजर मिलता है आपको डिफरेंट लोगों से बात करने का, एक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत अच्छा बिल्डअप होता है इंटर्नशिप पे। क्योंकि बंदा अभी 12th करके आया है, उतना लोगों को नहीं देखा है। जब एक अच्छे से 5 स्टार होटल में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट स्टेट से लोग काम करने आते हैं, वो जो एक्सपोजर आपको मिलता है वो लाइफ में और कहीं नहीं मिलेगा। तो हॉस्पिटैलिटी लाइन ऐसी है कि जिसमें आप डिफरेंट नेशनलिटीज़, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ वर्क कर सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और यही एक रीज़न था कि मुझे हॉस्पिटैलिटी में काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे ना एवरी सिंगल डे मेरे लिए न्यू डे होता है। क्योंकि अगर मैं अभी मुझे पता अगर मैं अभी ड्यूटी पे जाऊंगा तो मैं आज किसी नए बंदे से, किसी नई कंट्री के बंदे से, किसी नए कॉन्टिनेंट के बंदे से मिलूंगा। ऑलमोस्ट मैं 60 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ करेंटली, और ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 25-27 नेशनलिटी के साथ काम कर रहा हूँ स्टिल। और ये भी एक अपने आप में एक ये है कि मतलब हाँ मैंने इतनी नेशनलिटी के साथ काम किया।
तो जब मैंने इंटर्नशिप अपनी करी तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हाँ उन्हें मैंने अच्छे से फेस किया। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के चला गया या सिक लीव ले ली या छुट्टी ले ली, अच्छे से काम किया, अच्छे से सब कुछ किया। देन डिपार्टमेंट हेड ने भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, जॉब भी ऑफ़र हुई। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि यार इंटर्नशिप करने के बाद जॉब मुझे करनी नहीं थी, तो फिर मैं वापस कॉलेज आ गया। मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी F&B से, मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी हाउसकीपिंग से, लेकिन मैंने टच नहीं किया क्योंकि हमारे कॉलेज में मतलब मैं तो IHM से था। तो IHM में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करो पहले, मतलब अपना पूरा 3 साल कंप्लीट करो, उसके बाद ही जॉब करना है। बट प्राइवेट में क्या होता है आजकल कि आप कर सकते हो, तो ये डिफरेंट पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे उतना, बट जस्ट आइडिया दे रहा था आपको। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो मेरी इंटर्नशिप जो कंप्लीट हुई, इसका जब मैं कॉलेज आया तो सब कुछ डिफरेंट था मेरे लिए। एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैं आया था कॉलेज में, और एक अलग चार्म के साथ था। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए इजी हो गई थी, टीचर से बात करना और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया था मेरे लिए। पहले जब मैं स्टार्ट किया तब मुझे उतना डिफ़िकल्टीज़ होती थी, कम्युनिकेशन बैरियर था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैं थोड़ा सा लैक कर रहा था कि कैसे बात करना है, कैसे ओपन होना है। जब मैं कंप्लीट किया अपना इंटर्नशिप, उसके बाद मैं टोटली एकदम फ्री हो गया था, फ्री फ्लो के साथ जा रहा था। किसी से भी ईज़िली बात कर लो, कोई भी टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो जाता है आपका उसके बाद। तो वो चीज़ होने के बाद देन मेरा 3rd ईयर बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह गया, बिकॉज सो मेनी थिंग्स वर देयर। कैंपस प्लेसमेंट की टेंशन, थीसिस लिखनी थी, प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, रिपोर्ट्स बनानी थी, असाइनमेंट्स थे, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब का प्रेशर था, ऑलमोस्ट था, बट वो भी एक अपने आप में इन्जॉय था, मज़ा था एक अपने आप में। मैंने इन्जॉय किया वो टाइम, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का और आप एकदम से बिजी रहते हो, तो आपका जो माइंड रहता है ना वो फोकस रहता है ज़्यादा। नहीं तो अगर खाली दिमाग रहेगा ना तो उसमें फोकस आप नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। तो वो भी टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया, मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल था, बहुत मज़ा आ रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। रोज़ कॉलेज से आता, अपना काम कंप्लीट करता, दिन वापस कॉलेज जाता। तो ये भी एक अपने आप में अलग किक मिल रही थी मुझे। तो ये सब करने के बाद दिन मेरा जॉब लगा। मैं फर्स्ट अपना जॉब नोवोटेल में मैंने ज्वाइन किया, वाइजैक में, आंध्र प्रदेश में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, विशाखापट्टनम बोलते हैं, अभी तो विशाखापट्टनम है। वहाँ पे मैंने नोवोटेल से स्टार्ट किया, जो कि एक एकॉर की प्रॉपर्टी है। मुझे उस टाइम पे 2-3 जगह से जॉब ऑफर आए थे। मुझे हयात से आया था, ओबराइज से आया था एंड एकॉर से आया था। तो ओबराइज का मुझे उतना कुछ ठीक नहीं लगा, पैकेज इन द सेंस पैकेज अच्छा था, बट रिजॉर्ट प्रॉपर्टी थी और मुझे रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में काम नहीं करना था। मुझे बिजनेस प्रॉपर्टी में या डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज में काम करना था, बट मुझे रिजॉर्ट में काम नहीं करना था, मेरा एकदम क्लियर था। तो मैंने नोवोटेल ज्वाइन किया। मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ नोवोटेल में काम किया। 6 मंथ करते ही करते जो बेस्ट पार्ट था, जो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आज भी, कि मैंने जो किया कि उन 6 मंथ में मैंने अपनी लर्निंग पे तो फोकस किया। लर्निंग तो अच्छे से, मतलब जो भी चीज़ें सीखनी थी, जो भी चीज़ें थी, मैं तो F&B से स्टार्ट किया। तो F&B की जितना भी मैं सीख सकता था, माइक्रोज हो गया, ओपरा हो गया आपका, देन आपका कैश रिकन्सिलेशंस हो गए, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, आपका ओरेकल हो गया, देन आपका फ्यूचर लॉग हो गया, ऑर्डरिंग एंड ऑल, सब चीज़ें, एक्सपायरी कैसे होता है, फीफो क्यों करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जितनी भी बेसिक थी मैंने स्टार्टिंग में सीखी। मॉकटेल्स, कॉकटेल्स बनाना, डिफरेंट स्पिरिट्स के बारे में, वाइन्स के बारे में, ग्रेवीज़ के बारे में, फूड के बारे में, ये सब चीज़ मैंने गैदर कर लिया था 6 मंथ में। ऑलमोस्ट टाइम नहीं मिलता था मुझे, थोड़ा से लॉन्ग आवर्स की शूट होती थी, 11-12 आवर्स की, बट जितना हो सकता था मैंने गैदर किया। और सेम टाइम पे मैंने अपने नेटवर्क्स बढ़ाए। नेटवर्क बढ़ाने से आपको क्या होता है कि आपको जल्दी लिंक्स मिलने लगते हैं। तो मैंने नेटवर्क्स उस पीरियड में, मैंने उस 6 मंथ में मैंने अपने नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। लिंक्डइन पे मैंने अपनी आईडी बनाई। लिंक्डइन पे मैं अच्छे से एकदम एक्टिव था, लोगों को रिक्वेस्ट भेजता था, मैसेज करता था वैकेंसीज़ के लिए, जॉब्स के लिए। मेरा फोकस जो था, मेन फोकस मेरा था वो मिडिल ईस्ट में था। तो मेरे को मिडिल ईस्ट में ही मेरे को ढूंढना था। मेरा ऐसा कोई फोकस नहीं था यूरोप के लिए, क्योंकि मुझे रियलिटी पता थी कि यूरोप जाऊँगा तो पैसे खर्चा करने पड़ेंगे मुझे। और मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे पैसे खर्चे करने नहीं अभी। मेरे को माइंडसेट ये था कि मेरे को सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो जाए तो बेस्ट है, और अगर थोड़ा कम पैसों में मैं बाहर चला जाऊँ तो बेस्ट है। तो गॉड ग्रेस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सीन मुझे मिल गया। मुझे मेरे मैं मैसेजेस करता रहता था। देन एक प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी थी रिक्सॉस, वहाँ भी मुझे चांस मिला और मैं कतर आ गया। तो कतर आने के बाद जो लाइफ थी वो पूरी अपसाइड डाउन हो गई, पूरी डिफरेंट हो गई।
मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, कितने बेनिफिट्स डिफरेंट हो गए। लाइक मेडिकल आपको मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा से एकोमोडेशन मिल गया, अच्छा से रूम मिल गया, क्लीन बेड मिल गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। बट इंडिया में क्या था कि आपको जो भी मतलब आपका एकोमोडेशन, आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो आप खुद मैनेज करते हो। यू आर गेटिंग द सैलरी एंड यू आर डूइंग योर ओन स्टफ। बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग नेशनल नहीं हैं आके, तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जैसे कि आपको मेडिकल मिल जाता है, आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें कंपनी के अंडर में आती हैं। और जो भी जेन्युइन कंपनी होती है वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप लोगों को जॉब लगा है, तो अगर आप लोगों से कोई कह रहा है कि ये पैसे सबमिट कर दो, तो वो जेन्युइन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई पैसा नहीं मांगता है कोई जेन्युइन कंपनी। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ा, जस्ट मुझे अपना मेडिकल टेस्ट करना पड़ा और उसको सबमिट करना पड़ा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, टिकट्स, वीज़ा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कंपनी ने प्रोवाइड किया था। तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद लाइफ थोड़ा अपसाइड डाउन हो गई, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, सब कुछ अच्छा मिलने लगा, सैलरी भी ह्यूज नंबर में आने लगी, बैंक में भी एक होता है कि हाँ मतलब अच्छा पैसा आने लगा। जो मैं 6 मंथ में कमाता था वो मैं 1 मंथ में कमा रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा मतलब ये था, मैं मतलब लाइक बहुत ही हैप्पी था उस मोमेंट में। बट एक टाइम के बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, मैं करंटली अभी कतर में हूँ। 3 साल से मैं कतर में हूँ और 3 साल में मैंने एक प्रमोशन और एक इंटरनल ट्रांसफ़र ले लिया है। करंटली मैं अभी F&B टीम लीडर की पोजीशन पे हूँ। हाँ, आई बिलीव कि थोड़ा से लेट हो गया, लाइक 1-2 साल में मिल जाना चाहिए, बट क्या करें, गल्फ़ का सीन ही ऐसा है, थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों में। बट एनी हाउ मैं खुश हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें मतलब यहाँ जैसे मैं आया, तो उसके लिए मैं कुछ साइट्स वगैरह भी आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि 2 साइट्स पे मैं कहूँगा फोकस करो आप, naukri-gulf.com और दूसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए मेरे हिसाब से। मुझे जितनी भी अभी तक जॉब ऑफर हुई हैं इन इंडिया एज वेल एज इन दिस एरिया लाइक कतर, दुबई, मुझे दुबई से भी 1-2 ऑफ़र थे, वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही हुए। मुझे मस्कत से ऑफ़र थे, वो भी दुबई के थ्रू। बट यार मेरा ना क्या है कि मेरे को कतर छोड़ के जाना नहीं है, इस वजह से मैं कतर से बाहर नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और मुझे जो भी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं ये सब चीज़ें लिंक्डइन के थ्रू ही हो रही हैं। मेरा मैक्सिमम लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे 60-70% लिंक्डइन से ही मेरा जॉब का सीन हो रहा है। दूसरा है naukri-gulf.com, उस पर भी आप जा सकते हो। डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ हैं। मैं जनरली अगर बात करूँगा तो मैं होटल्स की बात करूँगा, क्रूज़ और फ़्लाइट्स, लाइक फ़्लाइट अटेंडेंट का भी हम लोग के पास है कि लाइक HM करके आप फ़्लाइट अटेंडेंट भी बन सकते हो, कैबिन क्रू बन सकते हो। वो सब चीज़ों की मैं बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा लेवल है जहाँ पे मैं हूँ उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है रेस्ट ऑफ द थिंग्स सर। तो उसके लिए भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं, जैसे कि मुंबई और गोवा से मैक्सिमम आप क्रूज़ में जा सकते हो। और डिफरेंट फ़्लाइट्स वगैरह जो भी एयरलाइंस वगैरह हैं वो भी इंटरव्यूज़ वगैरह लेती हैं। दिल्ली, मुंबई इनका हॉट स्पॉट रहता है, वहाँ पे आके इंटरव्यूज़ कराते हैं। आप इनकी साइट्स पे जा सकते हो, लाइक जैसे कतर एयरवेज़ है तो कतर एयरवेज़ करियर्स पे आप जाके चेक कर सकते हो कहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो कतर एयरवेज़ में इवन F&B के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, उनके लाउंज वगैरह हैं, बिज़नेस लाउंज हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी अप्लाई किया था बिज़नेस लाउंज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं वहाँ पे। बट उसका ऐसा सीन है कि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे, जस्ट आपका CV पहुँच जाए वो बहुत बड़ी बात है, बट ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये था मेरा अभी तक का सफ़र। और जब यहाँ पे मैं काम करना स्टार्ट किया डिफरेंट नेशनलिटी के साथ, बहुत सारे हार्डशिप एंड चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो गई, एक लेवल पे आ गई। तो मैं आपसे बात की अभी साइट्स के बारे में, क्या क्या साइट्स हैं, और अगर कंक्लूड करूँ मैं इन सब चीज़ों को, तो आप लोगों को कहाँ पे फोकस करना चाहिए। आप लोगों को फोकस करना चाहिए अपने नेटवर्क बिल्डअप करने पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा उतना आगे आप जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। और गल्फ़ में यहाँ पे नेटवर्क ही काम करता है। अगर आपका कनेक्शन है, अगर आपका किसी से कनेक्शन है, अगर आप किसी मैनेजर या किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, उससे आपका अच्छा बॉन्डिंग है, उसको आपका काम पता है, देन आपको जॉब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ईजिली कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो खुद ही बुला लेंगे या कहीं रिकमेंड कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन अपने रखने चाहिए। और जो भी फ्रेशर हैं, जो मैंने गलती करी, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग ना करो। तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कहीं पे भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और लिंक्डइन पे एकदम लाइक लग जाओ आप एकदम अच्छे से कि
मतलब मेरे को बस अभी कनेक्शन यहाँ पे बनाने हैं। और जो भी आप अचीव कर रहे हो, आइदर यू आर इनटू मॉकटेल्स, आइदर यू आर इनटू कॉकटेल, आइदर यू आर इनटू F&B सर्विस, आइदर यू आर इनटू some type of different trolley service or something, or if you are into housekeeping, if you are into kitchen, if you are preparing some dishes, some new dishes you are inventing, some new mocktails you are inventing, cocktails you are inventing, or something you are doing great in front office as well. If you are doing something great, just post it on your LinkedIn so that people will get to know that, they will catch you from there directly. So वहाँ से आपको वो लोग कैच कर लेंगे कि हाँ ये देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस गाय। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोग ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे उनको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन वहाँ से आपको खींच लेंगे। तो मेरा जो सीन था ये इंटरनल ट्रांसफ़र वाला, वो ऐसा ही था, मेरा काम दिख रहा था, देन मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, बट मुझे डायरेक्ट ऑफर आया था F&B टीम लीडर के लिए। तो F&B टीम लीडर के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, बट मुझे डायरेक्ट ऑफर आया था। तो यही होता है कि आप लोगों को ना थोड़ा अपना कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए अपने आप को, अपनी सॉफ्ट स्किल पे वर्क करना चाहिए। देन कॉन्फिडेंस लेवल सबका नहीं होता है, राइट? कोई किस डिफरेंट बैकग्राउंड से, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो सबसे पहले तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका सॉफ्ट स्किल। आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। गल्फ़ में तो मतलब इंडिया में एज वेल कहीं भी आप जाओगे, हॉस्पिटैलिटी यही तरह है। तो ये सब चीज़ों पे आप वर्क करो और अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो, लिंक्डइन मेंटेन करो, चीज़ें अपनी पोस्ट करो, अपना आपको शो करो। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे ही कहा गया है, तो वो सच है। जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं भी दिख रहा है तो आपको शो करना पड़ेगा दैट यू आर डूइंग दिस थिंग, दिस स्टफ्स यू आर डूइंग, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। देन ओनली आप अच्छा कर पाओगे उस पर। और साइट्स वगैरह जो भी हैं मैं लाइक आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा 2-3 बार, आप वो साइट्स यूज़ कर सकते हो। देन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के नाम भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा, कोई अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करे एक अच्छी लग्जरी 5 स्टार से, हिल्टन, मैरियट, एकॉर, ताज, ओबराइज, लीला, ये सब जगह से आप स्टार्ट करो। IHG, हयात, ये सब चीज़ों से आप स्टार्ट करो तो एक आपको ना प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बट अगर आप ट्राई करोगे कोई लाइक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी से या कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी से, देन इट could be hard for you to get something like in future, something in an aligned way or in a proper way। तो मेरा सजेशन यही है कि स्टार्ट करो अच्छी जगह से, धीरे धीरे वो आपको आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग कंक्लूड कर पा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा, एलेबरेट कर पाया हूँगा। और जो भी साइट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं लाइक स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको। तो आई होप लाइक मैंने इस पे वर्क किया था तो अच्छा ही लगा होगा। और डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में भी बात कर लिए हम लोग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना आपको इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब का लिंक ये आपको मैं शेयर कर दूँगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। और अगर और भी कुछ चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज, DMs वगैरह कर सकते हो। So I hope I am clear enough. So thank you so much.